सर, आपका स्क्रीन ग्राफिया में स्वागत है। और आपके बहुत सारे एंटरटेनमेंट प्रेडिक्शन बहुत ही अच्छी तरह मतलब सेलिब्रिटी तथा जो आपके जो एक फ़ैन फॉलोअर है पसंद कर रहे हैं। तो मतलब किस तरह से आपका प्रेडिक्शन का वो हो जाता है कि क्या बोल सकते हैं उसको कि एक किस तरह से आप अपना टॉपिक चुनते कि अभी इस पे प्रेडिक्शन दिया जाए? देखिए, बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया है और आपके माध्यम से जो हमें हमारे जो प्रशंसक है, जो हमें प्यार करते हैं, सनातन धर्म को जो प्यार करते हैं, ज्योतिष पे जो विश्वास करते हैं, उन तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत सारा प्यार। और आपका भी दिल से आभार है कि आप हमारा इंटरव्यू करने के लिए आए हैं। हमारे गुरुओं के माध्यम से हमने सुना है, ईश कृपा बिनु गुरु नहीं, गुरु बिना ना ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, काम है वेद पुराण। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, जब कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तो धन मिलता है, थोड़ा पुण्य और अधिक होता है तो धन के साथ यश मिलता है, जब महापुण्य होता है तो ईश्वर की कृपा होती है। और जब ईश्वर की कृपा होती है तो किसी गुरु का समागम आपके जीवन में प्राप्त हो जाता है। ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि ये पाखंड का विषय नहीं है। जिस प्रकार से हम कोई आजकल देखिए, हम साइंस के माध्यम से आज एडवांस ऐसे समाज चल रहा है, एक इसके माध्यम से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि हमें जैसे मुंबई जाना है या यहाँ से दिल्ली, मुंबई से दिल्ली जाना है, तो हम गूगल मैप लगाते हैं। हम देखते हैं ना कि आसान जल्दी पहुंचने वाला जो मार्ग है, क्योंकि मंजिल तो आपके जीवन में लिखी है। आपकी जो डेस्टिनी है उसने आपको बता दिया है कि आपको यात्रा कहाँ कहाँ का लिखा हुआ है, आपके जीवन में किस प्रकार के सुख, किस प्रकार के दुख आने वाले हैं। इस संसार में आने से पहले भगवान ने आपके जीवन में डाल दिया है। हम कहते हैं ना कि जो बात दवा से हो न सके वह बात दुआ से होती है, मिल जाए अगर कोई काबिल तो बात खुदा से होती है। हमारे जो प्रशंसक है उनको बताना चाहता हूं कि देखिए, जिस प्रकार से हम दर्पण पे अपना फेस देखते हैं, जिस प्रकार से हम डायरेक्शन के लिए गूगल मैप का सहारा लेते हैं, या पहले पूछते थे ना, लोगों से पूछते थे भैया हमें थोड़ा सा कोई गुजरात जाना है, अहमदाबाद जाना है, तो बता देते थे डायरेक्शन। ज्योतिष भी आपके जीवन में वेद का एक ऐसा अंश है कि आपके मार्ग को बता देता है कि आपके जीवन में अच्छा समय कब रहने वाला है, बुरा समय कब रहने वाला है, अच्छा समय क्यों रहने वाला है, बुरा समय क्यों रहने वाला है। इन तमाम विषयों पर मनुष्य को समझना या समझाना, ज्योतिष भी क्या होता है, इस कृपा बिन गुरु नहीं। क्योंकि जब गुरु की कृपा होती है तभी आपके जीवन में सत्य का समागम होता है। जब आपके जीवन में जब भी ईश्वर की कृपा होगी तभी आपके जीवन में सत्य का समागम होगा। ईश्वर की कृपा के बिना सत्य आपके जीवन में आ ही नहीं सकता। सत्य है क्या? कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। बॉलीवुड में हम रहते हैं, बॉलीवुड में अभी पहले 50 साल 20 साल पहले कितना धर्म का समागम था। हमसे अभी प्रश्न भी किया गया था, कल ही किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि आप बॉलीवुड के लिए क्या बोलना चाहते हैं। हमने कहा जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब कहीं पर भी, वो चाहे बॉलीवुड हो या ब्रह्मांड हो, सृष्टि हो, अमेरिका हो, चीन हो, भारत हो, क्योंकि ये जो भारत है देवताओं की भूमि कही गई है, गुरुओं की भूमि कही गई है। ये कभी मतलब अर्थहीन हो सकता है, लेकिन कभी ज्ञानहीन ये देश नहीं था। यहाँ पर जन जन में देवताओं का वास है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हम कहते हैं अनंत जन्मों में, अनंत रूपों में, अनंत योनियों में हमने अपने जन्म को पाया है। उसको समझना है कि हमें किस प्रकार के प्रयोजन के लिए ईश्वर ने हमें भेजा है। ईश्वर ने हमें धर्म के लिए भेजा है। धर्म है क्या? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अगमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अगमाई। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य आपके माध्यम से किसी के जीवन में, आप किसी के जीवन की पीड़ा को समाप्त कर दे या दूर कर दे या दूर करने की कोशिश करते हैं, तो ज्योतिष वही कार्य करता है। आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया। आपने पूछा कि आप प्रश्न कैसे लेते हैं। तो समाज में क्या है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं।
आपके समाज के जो प्रश्न होते हैं, समाज की जो पीड़ा होती है, उसी में से हम प्रश्न तैयार करते हैं। जी, जहाँ तक ज्योतिष शास्त्र का सवाल है, तो ये एक तरह की विद्या है। जी। तो इस विद्या को आप आध्यात्म से कैसे जोड़ते हैं? बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया है और बताना चाहता हूं कि देखिए, ज्योतिष क्या है, पहले ज्योतिष को समझना बहुत आवश्यक है। ज्योतिष आपको सिखाता क्या है? हम कहते हैं ना कि पिता का सम्मान आप किया है कि नहीं किया है, ये ज्योतिष समझाता है। सबसे पहली जो टीचर है, सबसे पहली जो गुरु बताई गई है ज्योतिष के माध्यम से, वह माँ बताई गई है। हमने माँ का सम्मान किया है कि नहीं किया है? अगर माँ का सम्मान किया है तो क्या फल प्राप्त होने वाला है? हम ज्योतिष के माध्यम से जब गुरुकुल में हम पढ़ते हैं, तो गुरुकुल के जो बच्चे हैं उनको हमारे गुरुजन वृंद क्या समझाते हैं कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। प्रातः कालीन भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी किसको प्रणाम करते हैं? मात पिता गुरु को जो है प्रणाम करते हैं। तो माता का चरण स्पर्श करने से चंद्रमा अच्छा होता है, पिता का चरण स्पर्श करने से सूर्य अच्छा होता है, और गुरु को प्रणाम करते हैं तो बृहस्पति आपके, चाहे वह शुक्राचार्य जी है या चाहे बृहस्पति है, उनका जो आपके जीवन में संभावना, प्रसन्नता का योग बनना प्रारंभ हो जाता है। और ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष हरदम आपका जो भी धर्म है, हमने बार बार बहुत सारे चैनलों के माध्यम से, बहुत सारे इंटरव्यू के माध्यम से हम खुद भी यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे अनंत जन्मों के भगवान अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु मेरी 10 दिशाओं से रक्षा करे। जब आपके मन में ऐसी भावना आ जाती है तो आप कहते हैं ना, कुछ भी प्राप्त करना असंभव है। कुछ भी प्राप्त करना आपके जीवन में असंभव नहीं है, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्योतिष आप समझ गए होंगे कि ज्योतिष धर्म, सबसे पहले धर्म ही बताता है, क्योंकि संस्कार और संस्कृति और सभ्यता ज्योतिष के माध्यम से प्राप्त होती है। संस्कार क्या करना है, आपकी संस्कृति क्या है और आपकी सभ्यता क्या है, उसी को ठीक करता है। अगर उसको आप ठीक कर लेते हैं तो विश्वास मानिए आपके जीवन में आनंद का युग बनता चला जाता है। आप ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया, तो स्वाभाविक है कि आध्यात्म से आपका गहरा जुड़ाव वहीं से आरंभ हो गया जी। लेकिन ज्योतिष की तरफ आप कैसे आकर्षित हुए? कुछ अपना बैकग्राउंड बताइए। जी, मैं बहुत ही सामान्य परिवार में मेरा जन्म हुआ और ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। माता सीता जी के, जानकी जी के दान में आए हुए ब्राह्मण हम लोग हैं। जब जनकपुर में रामचंद्र जी बारात लेके आए थे, तो माता जानकी के जो है दान में, हम ब्राह्मण भी दान में उनको प्राप्त हुए। और हमारे जो पूर्वज है, क्योंकि बेटी के क्षेत्र में नहीं रहते हैं, तो हम लोग गोरखपुर में आके निवास किए, हमारे जो पूर्वज है। तो जानकी जी के प्रति हमारा अध्यात्म, क्योंकि जब जिनकी रचयिता, जिनकी रचना करने में माँ जानकी का योगदान हो, तो हमारे कुल में, हमारे परंपरा में माँ जानकी का, और भक्ति, क्योंकि जानकी क्या है? भक्ति है। और भक्ति क्या है? धर्म से भाव, भरोसा और भक्ति। भगवान शिव ने बताया है माता सती को कि आप जो है अपने भाव को शुद्ध कर लीजिए, भाव से आपको भक्ति आ जाएगी, और भक्ति जब आएगी तो आपके जीवन में भरोसा भी आ जाएगा। तो जानकी जी की कृपा से हम लोग, हमारे जो बचपन से ही हमारे जो दादाजी थे, और उनका आशीर्वाद हम सब पे रहा। लेकिन हम सब बहुत सामान्य, जो मेरा जन्म हुआ बहुत ही सामान्य परिवार में, क्योंकि जो अध्यात्म को मानते हैं, जो धर्म को मानते हैं, हमारे जो बाबा जी थे वो बहुत ही सामान्य परिवार को लेके अपने पूरे परिवार को उन्होंने चलाया। तो बहुत गरीबी थी बचपन काल में हमारे जीवन में, और हम 6 रुपए एजुकेशन का फीस नहीं था। जब 6ठी क्लास में हम गए तो 6 रुपए फीस ना होने के कारण हमें मजबूरी में क्या है, गुरुकुल जाना पड़ा। अब आपको सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि हम बचपन से IAS अधिकारी बनना चाहते हैं, लेकिन महारानी जी ने तो अपने चरणों का अनुराग लगाना था, अपने चरणों में मुझे रखना था, विशेष दर्जा देना था। जो विशेष उपाधि जो मिला है महारानी के चरणों से मुझे प्राप्त हुई। तो हम गुरुकुल हम चले गए, और गुरुकुल में हम जाकर के वहाँ पर गुरुकुल में हमने शिक्षा अर्जित किया। और जब गुरुकुल में हम शिक्षा अर्जित किए तो वहाँ पर वेद, ज्योतिष, उपनिषद, पुराण सब वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। और उन्हीं की मेरे गुरु की इच्छा थी कि मैं भागवत का प्रवक्ता बनूं। भागवत को हम कहें, लेकिन हमने जिद पे आ गए कि हम भागवत वगैरह नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने हमारे परिवार में हमारे पिता का हमने देखा, हमारे दादाजी का हमने देखा कि लोग उतना इंटरेस्ट से
भक्ति कलयुग में थोड़ा भक्ति ऊपर नीचे रहेगी, तो हमें लगा कि ज्योतिष जो क्षेत्र है इसमें हमने देखा कि लोगों का जो समर्पण है ज्योतिषाचार्य के प्रति बहुत ज़्यादा है। तो हमने ज्योतिष को पढ़ाई किया और वहाँ पे हमारे गुरु माँ का जो हमारे जीवन में विशेष स्नेह रहा। गुरु माँ ने हमें बहुत ज़्यादा जो है मुझ पर उन्होंने कहा कि नहीं, इनको ज्योतिष पढ़ाया जाए, लेकिन मेरी गुरु की इच्छा थी कि मैं भागवत करूँ। अच्छा, लेकिन ज्योतिष जो विद्या है वो तो बहुत सारे लोग जानते हैं और उन्होंने पढ़ा है, लेकिन उसका जो ग्रहण करना होता है वो बहुत कम लोगों ने किया, जो ग्राह्य बोलते हैं जैसे। तो वो आपका बहुत सशक्त है, आपके प्रिडिक्शन इतने अच्छे और सटीक निकलते हैं। जैसे कि अगर अभी हम बात करें तो जो सलमान खान की फिल्म थी उसको सब बोल रहे थे बकवास है और 100 करोड़ नहीं होगी बात, लेकिन आपने कर दिया। तो ये जो कला है, ये जो विद्या है, वो आपने किस तरह से अपनी मजबूत की? देखिए, एक बच्चा जो है जब अपना जीवन माँ के जिनकी भी साधना करते हैं, हमारे जो प्रशंसक है, हमने अभी टेट पे भी मेरा जब शो था तो वहां पे भी हमने यही बोला कि अगर आपके जीवन में अडिग भक्ति होना चाहिए, आप दुनिया के हिसाब से आप ना चले, दुनिया क्या कह रही है, व्यक्ति का स्टार क्या कह रहा है, आप अपने जो आपका भाव है, आप अपने ग्रंथों को अगर पढ़ते हैं तो मरे हुए इंसान को भी अगर हमारे ऋषियों ने बोल दिया इसका जीवन बचा है, तो जो आप अपने लाइफ में विशेष तब बनते हैं। अगर आप भीड़ में चलेंगे तो आप विशेष नहीं बन सकते। हमें भी बहुत बड़ा चैलेंज था। लोग जब हमने बॉलीवुड में हमने सलमान जी के लिए बोला तो बहुत सारे लोगों ने मुझे भी फोन करके किया, अरे आपने बहुत गलत प्रेडिक्शंस कर दिया है, ये फ्लॉप है, नहीं चलेगी, 100 करोड़ का बिजनेस नहीं कर पाएगी, 10 करोड़ का ही बिजनेस करेगी। लेकिन हमने कहा जी हमें तो प्रेरणा माता रानी की हुई, हमारे शास्त्र ने बोला कि हिट होने जा रही है, तो हमने कर दिया। तो जब ज्योतिष में ग्रंथ के साथ में ईश्वर की कृपा होना बहुत आवश्यक है, आपके गुरु की कृपा होना बहुत आवश्यक है। आपके शास्त्र का प्रभाव तो आपके जीवन में तभी आता है। हमने शुरुआत में ही बोला ना कि इस कृपा बिनु गुरु नहीं, गुरु बिना ना ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, कामे वेद पुराण। जब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है और आपके गुरु का प्रेम आप पर है तो आप विशेष होते चले जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन कौन देगा? आपके गुरु आपको डायरेक्शन दे रहे हैं और ईश्वर की कृपा आप पर चल रही है। ईश्वर की कृपा वह अल्लाह रूप में हो सकती है, भगवान रूप में हो सकती है, वाहे गुरु के रूप में हो सकती है, माता रानी के रूप में हो सकती है, जो भी है। क्योंकि सुपर पावर, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो एक दिन फील करके देखिए कि आज अल्लाह की कृपा पे आ रही है, आज वाहे गुरु जी की कृपा पे आ रही है, एक साइड से आपके ऊपर माता रानी की कृपा होके आ रही है। लोग बहुत विरोध भी करेंगे, क्योंकि जब आप सुपर पावर के साथ में कोई आप कहीं बाहर जाते हैं, बाहर की कंट्री में जाते हैं, जो है हमारे देखिए देश के प्रधानमंत्री जी कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, हर धर्म के लोगों को साथ में जो हम लेके चलते हैं, क्योंकि हम सब क्या है, ईश्वर की, भगवान की, अल्लाह की, गॉड की सब संतान है। वहां पर कोई भेद नहीं है, हम सब साथ में है। देवता और असुर हर जाति में, हर धर्म में, हर जगह पे विराजमान है। आसुरी वृत्तियां, शैतानी शक्तियां हम बहुत सारे लोग को जो बुरे कर्म करते हैं वो कभी ईश्वर नहीं हो सकते हैं, कभी देवता नहीं हो सकते हैं। जो बुरे कर्म करते हैं वह चाहे किसी धर्म के अंदर हो, उसको शैतान ही बोला जाता है। शैतान के लिए बोला गया है, अच्छा कहीं नहीं बोला गया। कोई भी शास्त्र उठा के, कोई भी कुरान उठा के, कोई भी उपनिषद उठा के देख लिया जाए, शैतान को सब शैतान ही बोलते हैं, राक्षस को सब राक्षस ही बोलते हैं। हम सबसे पहले इंसान हैं। हमें धर्म या उपनिषद का इतना ज्ञान होना हो, लेकिन सबसे पहले हमें एक अच्छे इंसान का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे शरीर के माध्यम से अगर किसी चींटी को भी पेन आ गया, पीड़ा आ गई, हमारे बोलते हैं ना कि भाई ऋषि लोग कितना संभल के चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं कि किसी को हमारे द्वारा पीड़ा ना पहुंचे। जैन धर्म कितना कठोर धर्म है, बेचारे शाम के वक्त वो भोजन शाम होने से पहले कर लेते हैं, नंगे पांव चलते हैं कि उनके शरीर के माध्यम से किसी को पीड़ा ना पहुंचने पाए। तो तमाम चीजों को ज्योतिष भी क्या करता है, ज्योतिष अध्यात्म को ही बताता है, संस्कार को ही बताता है कि अगर आपने अपनी बहन का सम्मान किया है, अपने बहन या मित्र, महिला मित्र का सम्मान किया है, तो विश्वास मानिए आप व्यापार में विशेष दर्जा प्राप्त करने जा रहे हैं। जब नवरात्रि होती है तो 9 कन्या का पूजन हम करते हैं, चरण धोते हैं और उनको सर पे हाथ रखाते हैं, उनके माथे पे तिलक करते हैं। लेकिन जब हमें पता चलता है कि गर्भ में कन्या जाति का निर्माण हो रहा है तो हम क्या करते हैं,
भ्रूण हत्या करा देते हैं। जब हम भ्रूण हत्या कराते हैं, उसका मर्डर करा देते हैं, तो आप सोचिए आपका 7 पीढ़ी के जो पुण्य थे वो 6 हो गए। 7 पीढ़ी के जो पुण्य है वह कन्या जाति का ऋण लग गया। आप बोलते हैं कि जी आपका बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान आ गया, आपके कार्य तो चल ही नहीं पा रहे हैं, आपका काम ब्लॉक हो गया, बंद हो गया है, आपको लीगल प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बहुत आना चालू हो गई, इनकम टैक्स की प्रॉब्लम चालू हो गई, सेल टैक्स की प्रॉब्लम चालू हो गई। ये तमाम चीजों को आप समझना है कि ज्योतिष यही समझाता है। महिला मित्र कितने लोग हैं अपने गर्लफ्रेंड को धोखा दे देते हैं, कितनी महिला दोस्त है जो अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे देते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरी पर्सनालिटी खराब हो गई, मेरा लग्जरी जीवन, मेरे पास कुछ है ही नहीं। बिस्तर आपके पास बहुत सुंदर, गद्दा आप मंगा लेते हैं, 5 लाख 10 लाख का गद्दा मंगा लेते हैं, लेकिन आपको नींद नहीं आती है। आप बोलते हैं कि भोजन की व्यवस्था है, लेकिन आपको भूख नहीं रहती है। आपके पास लग्जरी चीजें हैं, टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, सब संसाधन है, लेकिन आपके जीवन में शांति नहीं है। इन तमाम चीजों का समझना, ज्योतिष एक ऐसा विषय है, ज्योतिष हरदम आपके जीवन से छल, दंभ, द्वेष, पाखंड इसको दूर करने का प्रयत्न करता है। ज्योतिष कभी आपके जीवन में संशय नहीं पैदा करता है। ज्योतिष की आपने बात की, तो आप ज्योतिष के अलावा भी जैसे कि वास्तु दोष और जो दूसरे इससे जुड़े हुए विषय हैं उन पर भी एकाधिकार रखते हैं, जैसा कि आप ज्योतिष शास्त्र में, तो वो किस तरह से आप किस किस क्षेत्र में अपने जो भी आपके जो भक्त हैं उनको गाइड करते हैं, गाइडेंस देते हैं? जी, बहुत उत्तम प्रश्न किया है। देखिए, ज्योतिष के 5 अंग हैं, उसको जैसे बोलते हैं पंचांग बोले गए हैं, और पंच अंग बताए गए, जिसमें वास्तु का भी देखा जाता है, अंक शास्त्र का भी देखा जाता है, समुद्र शास्त्र का भी देखा जाता है, रावण संहिता को भी देखा जाता है, भृगु संहिता का भी देखा जाता है। तो ज्योतिष आपके जब कोई भी आचार्य आपके जीवन में आता है तो आपके अंक को भी ठीक करता है, आपके नाम को भी ठीक करता है, आपके वास्तु को भी ठीक करता है। मन से, वचन से, कर्म, कहते हैं ना, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, इस सब चीजों को जो बैलेंस करता है वो ज्योतिषाचार्य करता है। अगर वास्तु दोष आपके जीवन में है तो वास्तु को भी ठीक करता है। अगर वास्तु दोष आपके जीवन में आके आपको कुछ बुरा प्रभाव दे रहा है तो उसको भी ठीक करने का कार्य हम कोई आचार्य है या जो भी गुरुकुल से जो निकले हुए विद्यार्थी है, क्योंकि गुरु क्या होता है, ज्योतिष से वास्तु को भी पढ़ाता है, अंक शास्त्र को भी पढ़ाते हैं, समुद्र शास्त्र को भी पढ़ाते हैं और भृगु संहिता को भी पढ़ाते हैं, साथ में पामिस्ट्री भी पढ़ाया जाता है। वाह जी। लेकिन अगर हम जैसा कहते हैं कि आप ज्योतिष हैं और आपने किसी का देखा कि कुछ अमंगल होने वाला है, तो उसको जो आपके हाथ में रेखाएं हैं उसको बदलते कैसे हैं? अगर कुछ बदलाव करना हो, उसकी जो भी आपका क्लाइंट आते हैं या जो भी आपके जो फॉलोअर्स वो आते हैं, तो उनको आप किस तरह से उनकी चीजों को अच्छा करने में योगदान देते हैं? देखिए, बहुत ही उत्तम प्रश्न है। कहते हैं, हम लोग बचपन से कहते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ज्योतिष वही कार्य करता है। और गोस्वामी जी ने तो कितनी सरलता से रामचरितमानस के अंदर लिखा है कि भाभि मेट सकहि त्रिपुरारी। त्रिपुरारी मतलब महादेव, जो आपके आराध्य है, किसी भी जन्म के या किसी भी धर्म के, आपके जो कुल पुरोहित है, आचार्य है, ब्राह्मण है, गुरु है, उनको इतनी चेतना जागृत होती है कि अगर हमारे भक्त का, हमारे शिष्य का या बुरा समय आया है तो किस माध्यम से ठीक हो सकता है। अब जैसे किसी को पेट में दर्द हो रहा है, आज की डेट में जो विषय है आपका बहुत उत्तम प्रश्न है, और इस प्रश्न के माध्यम से हम ज्योतिष के प्रति जो लोगों का विश्वास कम हो रहा है उस कारण को थोड़ा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अब किसी को सर दर्द हो रहा है, उसको पेट की दर्द की दवा देंगे तो काम नहीं होता है। तो जैसे जो ग्रह का प्रकोप है उसी के माध्यम से अगर आप रेमेडी देते हैं, उसी के माध्यम से आप यज्ञ बताया गया है, जप बताया गया है, दान बताया गया है, रत्न बताया गया, मेडिटेशन बताया गया है, तो क्या व्यवस्था है, किस व्यवस्था के माध्यम से उस व्यक्ति के जीवन में जो पीड़ा परेशानी का युग बना हुआ है वो शास्त्र निर्धारित होता है। शास्त्र के हिसाब से अगर उपाय देते हैं तो विश्वास मानिए उस व्यक्ति के जीवन में अच्छा योग बनता है। लेकिन मनगढ़ंत अगर उपाय कोई बताते हैं, अपने तरफ से कोई उपाय बता के किसी मनुष्य के जीवन में अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं तो मनुष्य का बुरा होता है। आप किसी भी आचार्य के पास जा रहे हैं तो उससे जरूर प्रश्न करें कि जो उपाय बता रहे हैं कहाँ पर प्रमाणित है, उस उपाय को हम क्यों करें,
उस ग्रह, उस उपाय से कौन से ग्रह का अच्छा प्रभाव आएगा या कौन से ग्रह के लिए उपाय कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि भोजन किसको कराना है। आपने भोजन बना के रख दिया और भोजन की थाली रख दिया है, 10 लोग आके आपके घर पे बैठे हैं, तो उसमें आपको प्रभाव नहीं आएगा। बेहतर है कि किसके लिए आप भोजन बना रहे हैं, ताकि वह भाव आपके प्रति आ सके और उसके प्रति भी आ सके, उसकी ब्लेसिंग मिल सके। भोजन, आप भूखे आप हैं, आपको चाय देने की जगह पे, भोजन की जगह आपको चाय दे दिया, पानी पिला दिया, तो आपके जो मन से पीड़ा का योग बनेगा, उससे बुरा प्रभाव बनता है। तो ज्योतिष के माध्यम से जो भी उपाय आप कर रहे हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह उपाय हम क्यों कर रहे हैं। जैसे कि मेडिकल साइंस में आप देखते हैं कि आपको कोई डॉक्टर ने मेडिसिन लिखा, तो आप पता करते हैं कि ये दवा क्यों हम खा रहे हैं, तब उसका अच्छा प्रभाव आता है। तो वैसे तो ज्योतिष के दृष्टि में अलग प्रभाव है, अध्यात्म की दृष्टि में अलग प्रभाव है। अध्यात्म की दृष्टि में है कि रहीमन अपने राम का रीझ भजे की खीज, खेत पड़े बेजामी उल्टा पड़े की हंसी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, आप मतलब एंटरटेनमेंट जो सेलिब्रिटी है, काफ़ी आपका बड़ा लंबा मतलब आपके क्लाइंटेल है, तो किसी का नाम लेना चाहेंगे कि नहीं लेना? प्राइवेसी बहुत जरूरी है। ओके, तो आपके जो आते हैं मतलब आप उनकी कुंडली रखते हैं और फिर आप उनके हाथ भी देखते हैं, तो ये कुंडली और हाथ का जो आपका प्रेडिक्शन है वो मतलब किस तरह से मैच हो जाता है? देखिए, अगर आप धर्म के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से देखेंगे तो दोनों सेम आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। कई बार आपका किसी का टाइम सही नहीं है, तो उसमें से उसका कैलकुलेशन निकाला जाता है, उस कैलकुलेशन के आधार पर उसको उपाय बताए जाते हैं, ताकि उसके जीवन में सफलता का योग बन सके। और आपके जो अभी क्लाइंट एंटरटेनमेंट वाले, ऐसा मतलब बिना नाम लिए मतलब आपका प्रिडिक्शन से उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ, या तो इमोशनल क्रैकडाउन उनका रिपेयर हुआ, ऐसी कोई घटना आप बताना चाहेंगे? बहुत सारे कुछ हमारे दर्शकों से साझा करें। हमारी जो बॉलीवुड है, माया नगरी है, यहाँ पर माया सबके सर पर सवार है। सब व्यक्ति विशेष बनना चाहते हैं, बेस्ट बनना चाहते हैं। कहते हैं इंसान खुद खुदा था, उसकी ख्वाहिशों ने उसको बंदा बना दिया। तो जो यहाँ पर लोग हैं, इनकी जो परेशानी है, परेशानी कर्म से तो है नहीं है, लेकिन जो दूसरे का बेस्ट हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, ये चिंता का विषय रहता है। जो कंपटीशन आ जाता है जीवन में, और जब कंपेयर करना चालू कर देते हैं, तो फिर बहुत सारे लोगों की लाइफ में डिप्रेशन, परेशानी का युग बनता है। उसमें ज्योतिष उनको बताता है कि आपको थोड़ा धैर्य रखना है, या आपका समय आ चुका है, या आपका समय थोड़ा 2 साल 3 साल बाद आने वाला है, उस समय में आप बेस्ट करेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत सारे जो ऐसे हमारे जो प्रशंसक रहे हैं बॉलीवुड में, बहुत सारे जो लोग रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही पहले लाइफ में होता है कि हर आदमी की प्राइवेसी मेंटेन किया जाए, तभी लोग हमारे पास आते हैं। आप जब भी आएंगे देखेंगे कोई खास व्यक्ति बैठा रहता है, लेकिन हम उसको सोशल मीडिया पे नहीं डालते हैं, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, इसलिए लोग हमसे ज़्यादा जुड़ते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार बहुत लो हो जाते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, क्योंकि हेल्थ इशू कई बार आ जाता है, कई बार करियर को लेके बहुत परेशान होते हैं, कई बार उनके रिलेशनशिप को लेके बहुत परेशान होते हैं। तो उनको छोटे छोटे रेमेडी बता के उनकी लाइफ को बैलेंस किया जा सकता है। कुछ घटनाएं बता सकते हैं जो कि बिना नाम लिए, कि एक सेलिब्रिटी थी उनके साथ में ऐसा हुआ, मतलब एक जिस जानकारी के लिए, प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए। आजकल सोशल मीडिया इतना तेज है मैम कि क्या करेगा कि वो जैसे हम इंडिकेट कर देंगे तुरंत नाम जोड़ देगा, फिर 10 सेलिब्रिटी का नाम जोड़ देगा कि इनके साथ ऐसा हुआ, इनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन ज्योतिष क्या है कि अगर आप सबको समझाना चाहते हैं, हम कितना भी छुप करके कोई कार्य कर ले, अगर ग्रह का समय आएगा, अगर अच्छा समय आपकी लाइफ में वो फल दे सकते हैं, तो बुरे फल भी आपके जीवन में आ सकते हैं। तो बेहतर है कि बेस्ट करें, अच्छा करें। आपके पास ढेर सारे सेलिब्रिटी क्लाइंट है, पर जो नॉर्मल इंसान है, जो तकदीर से, नसीब से या अपने आजू बाजू जो परेशानी उससे जूझ रहा है, उनके लिए आप एक जनरल सा क्या एडवाइस देना चाहेंगे ताकि उनकी ज़िंदगी एकदम अच्छी तरह गुजरे? देखिए, बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया, और आपके माध्यम से हमने बोला कि अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने गुरु का सम्मान करें। आपका जो भी धर्म है उसके प्रति अगर आप सही रहते हैं, तो आपके जीवन में आनंद, खुशियों का युग बन सकता है। और दूसरी चीज, किसी के जीवन में छल, दंभ, द्वेष, पाखंड नहीं आने दें। आपके माध्यम से, आपके शरीर के माध्यम से, आपके वचन के माध्यम से, आपके कर्म के माध्यम से किसी को कोई भी पीड़ा पहुंची है, तो विलंब न करें, आज ही क्षमा मांग लें, ताकि आपके जीवन में जो बंधन योग है वो समाप्त हो जाए और जीवन में सफलता का योग बन जाए।
धन्यवाद गुरुजी। जय माता। स्क्रीन ग्राफिया से बात करने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। आपका दिल के गहराइयों से आपकी पूरी टीम का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता।